हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। इससे हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और साथ ही नए वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ ग्लास ऑफ मिल्क मीन्स दूध का ग्लास। वन डे अ पुअर बॉय हु वॉज सेलिंग गुड्स। वन डे का क्या हो जाएगा? एक दिन। अ पुअर बॉय हु वॉज सेलिंग गुड्स। सेल मीन्स होता है बेचना, तो क्या हो जाएगा? गुड्स मीन्स माल होता है ना। तो एक दिन की बात है, एक गरीब लड़का सामान बेच रहा था। फ्रॉम डोर टू डोर मीन्स दरवाजे पे जा जाकर। टू पे हिज वे थ्रू स्कूल। वे मीन्स होता है फीस, ठीक है, अपना स्कूल फीस पे करने के लिए। फाउंड दैट ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट। उससे पता चलता है कि उसके पास केवल एक ही कॉइन मीन्स क्या होता है? सिक्का है। एंड ही वॉज हंग्री, और क्या था? वो भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है। ही डिसाइडेड ही वुड आस्क फॉर अ मील एट नेक्स्ट हाउस। वो फैसला करता है कि वो अगले घर पे जाके खाने के लिए पूछेगा, क्योंकि उसे भूख लगा था। मील मीन्स होता है भोजन, ठीक है। हाउ एवर ही लॉस्ट हिज नर्व वेन अ लवली यंग वुमेन ओपन द डोर। वो क्या करता है? अपना ध्यान खो देता है जब एक लवली है ना, खूबसूरत महिला दरवाज़ा खोलती है तब। इंस्टेड ऑफ अ मील ही नर्वसली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अब वो क्या करता है? खाना पूछने के बजाय वो क्या करता है? एक ग्लास पानी का पूछता है ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लेफ़्ट में जो लड़का है वो क्या है? वही सामान बेचने वाला है। और ये राइट में जो है वो महिला जो खाने के लिए उसको कुछ दे रही है, वही वो महिला है जो दरवाज़ा खोली होती है, ठीक है। सी टॉट ही लुक्ड हंग्री। वह सोचती है कि वो भूखा है क्या, ऐसे करके, है ना। सो सी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। तो क्या करती है? उसे ग्लास का एक बड़े से ग्लास में क्या करती है? उसे दूध देती है। द बॉय ड्रंक इट स्लोली। फिर वो लड़का क्या करता है? दूध को बहुत धीरे धीरे करके पी लेता है। एंड देन आस्क्ड हाउ मच डू आई वो यू। फिर वो लड़का पूछता है कि इसके लिए मैं आपको कितने पेमेंट करूं या कितने पैसे दूं करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए WO मीन्स होता है, ओ मीन्स एक तरीके से कर्जदार या ऋणी होना, ठीक है। यू डोंट वो मी एनीथिंग सी रिप्लाइड। तो वो महिला बोलती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर अ किडनेस। लड़का बोलता है कि माँ ने हमें सिखाया है कि कभी भी किसी की कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं लेनी चाहिए करके, ठीक है। तो देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट ही सेड एंड लेफ्ट। तो लड़का उन्हें हृदय से धन्यवाद करता है ना। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट या थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, ऐसे करके। ही सेड एंड लेफ्ट। वो लड़का ऐसा बोलता है और वहाँ से चले जाता है। ईयर्स लेटर दैट यंग वुमेन बिकम क्रिटिकली इल। क्या होता है? कुछ वर्षों बाद वो महिला जो होती है वो गंभीर रूप से, इल मीन्स क्या होता है? बीमार होना, बीमार हो जाती है। द लोकल डॉक्टर सेंट हर टू अ हॉस्पिटल इन द बिग सिटी। तो जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं, लोकल मीन्स होता है स्थानीय, है ना, और डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। तो जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं वो उन्हें एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में भेजते हैं। वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट टू स्टडी हर रेयर केस। जहाँ वो क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे जो वेयर है और WH वर्ड्स हैं, है ना। वेयर मीन्स होता है जहाँ या कहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वे बहुत सारे जो रोग विशेषज्ञ होते हैं ऐसे डॉक्टर को उस महिला के केस के स्टडी करने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर रॉय वॉज कॉलिंग
in for the consultation. When she heard the name of town, she come from a strange light filled his eyes. क्या होता है जब डॉक्टर रॉय उस सिटी का नाम सुनते हैं, है ना, तो उनकी आंखों में एक अजीब सा चमक आ जाता है, रोशनी आ जाती है. इमिडिएटली ही रोज, एंड इमिडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत, है ना, इमीडिएट बोलते हैं ना, उसी से बना है जो ये वर्ड है इमीडिएटली. Immediately he rose and went down the hall to the hospital to her room. तो जल्दी से हॉल की तरफ जाते हैं और उसके रूम में पहुंच जाते हैं. टू सी हर, उसे देखने के लिए. He recognized her at once. Recognize means होता है पहचान लेना, और यहाँ पे recognize लिखा है मतलब कि वो सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है. वो क्या करते हैं, एक ही बार में उस महिला को पहचान लेते हैं. He went back to consultation room determined to do his best to save her life. फिर वो अपने वापस से कंसल्टेशन रूम में जाते हैं और फैसला करते हैं कि मैं बहुत अच्छे से इसका इलाज करूँगा, इसका ज़िंदगी बचाने के लिए. From that day he gave special attention to the case. उस दिन के बाद क्या होता है कि उस महिला के केस में वो बहुत अच्छे से ध्यान देकर उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं. देखिए यहाँ पे उस महिला, ये वही महिला है, और ये जो डॉक्टर है वही लड़का है जो सामान बेच रहा था, ठीक है. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज ओन. एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद, स्ट्रगल में होता है संघर्ष करना, तो एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद द बैटल वॉज ओन. बैटल में होता है युद्ध, ठीक है, तो युद्ध जीत जाते हैं. द वुमेन रिकवर्ड एंड वॉज रेडी टू लीव. जो महिला होती है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है और छुट्टी के लिए रेडी हो जाती है, या कह सकते हैं उसके डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है. डॉक्टर रॉय क्लियर्ड हर बिल, थॉट सी वाइल ही लुक्ड एट इट. फिर क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनका बिल बनाते हैं. थ्रू वाइल ही लुक्ड एट इट, फिर वो महिला होती है वो उसे देख रही होती है. एंड देन रॉट समथिंग ऑन इट, और क्या करते हैं, उस बिल पे कुछ लिख देते हैं. द बिल वॉज देन सेंड टू हर रूम. फिर बिल क्या होता है, उसके पास भेजा जाता है. किसके पास, महिला के पास. सी फियर्ड टू ओपन इट. वो फियर मीन्स होता है डरना, तो वो डर रही होती है. ओपन मीन्स खोलना, उस बिल को खोलने के लिए वो डर रही होती है. फॉर सी वॉज श्योर इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल. वो सोच रही होती है कि मुझे इसका जीवन भर बिल पे करना पड़ेगा, मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी इस बिल को तो पे करने में करके. फाइनली सी लुक्ड एंड समथिंग रिटर्न ऑन द बिल. फिर आखिरकार वो क्या करती है, फाइनली में तो मिस होता है आखिरकार, ठीक है, तो क्या करती है, बिल को खोलती है. उसमें कुछ लिखा होता है, समथिंग मीन्स होता है कुछ, और रिटर्न मीन्स होता है लिखा हुआ होना. ये जो शब्द है वो बना है राइट से, ठीक है. राइट का सेकंड फॉर्म होता है रिटर्न. caught her attention neatly written were the words paid in full with 1 glass of milk. तो वहाँ पे लिखा होता है, वो उसका ध्यान खींच लेता है. साफ सुथरा क्या लिखा होता है, वेयर द वर्ड्स, है ना, नीटली रिटर्न वेयर द वर्ड्स पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, कि तुम्हारा जो बिल है वो 1 गिलास दूध से क्या हो गया है, पेड हो गया है करके, ठीक है. देखिए यहाँ पे वो बिल दिखाया गया है जिसमें लिखा हुआ है पेड इन फुल विथ
1 ग्लास ऑफ मिल्क करके, ठीक है। तो कहानी का मतलब क्या है कि अगर हम दयालुता का एक कार्य करते हैं तो दूसरे के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो स्टोरी का मोरल है, इससे हमें क्या सीखने मिलता है। 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस पेव्स द वे फॉर अनदर, मीन्स दयालुता का एक कार्य दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है ना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरा एक छोटे से प्रयास से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।